हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से प्रतिवर्ष अनुसार देश भर में हुआ संकीर्तन यात्रा और भंडारों का आयोजन। जरूरतमंदों को जीवनावश्यक सामग्री का वितरण किया गया और भगवान नाम संकीर्तन से वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर दीपावली पर्व को मंगलमय बना दिया बापू के दुलारों ने। इस वीडियो में हम देख रहे हैं झलकियां राजस्थान की। बाड़मेर एवं सिरोही राजस्थान की श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं सूरत की समिति के तत्वावधान में 1 से 8 नवंबर तक संकीर्तन यात्रा और जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जिसकी खबरें मीडिया में बहुत छाई रही। आइए देखते हैं कैसे सुर्खियों में रहा पूज्य बापू जी की प्रेरणा से चल रहा ये महान सेवा कार्य। इस सेवा कार्य के लिए बाड़मेर, सिरोही आदि राजस्थान की समिति एवं सूरत की समिति को बहुत बहुत साधुवाद है। और साधुवाद है सुदर्शन न्यूज चैनल आदि सभी मीडिया के पत्रकारों को और उन अखबारों को, समाचार पत्रों को, जिन्होंने इस मंगलमय समाचार का प्रसारण किया, इसे प्रसिद्ध किया। संत श्री आसाराम बापू जी के साधकों द्वारा गरीब और अनाश्रित हृदयों में आनंद हर्षोल्लास के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 5 नवंबर को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर, सिरोही और राजस्थान समिति सूरत के तत्वाधान में दीपावली निमित्त लुनोल में गरीबों में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें गरीबों में कंबल, जैकेट, कपड़े, जुराब, टोपी, आटा, मिठाई, खजूर, नमकीन, नमक, दीपक, बाती, माचिस, तेल, चावल, टोस्ट, चप्पल, साहित्य, कैलेंडर और अन्य जरूरतमंद सामग्री के साथ दक्षिणा भी दी गई। इस दौरान लोगों ने भजन, कीर्तन और सत्संग का श्रवण किया। लुनोल के आसपास के क्षेत्र में यात्रा का आयोजन भी हुआ। समिति प्रवक्ता ने बताया कि देश भर में सैकड़ों संत श्री आसाराम बापू जी आश्रमों, 1400 से अधिक समितियों और असंख्य साधकों द्वारा गरीब पिछड़े लोगों और देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे और जीवन उपयोगी वस्तुओं के वितरण का सेवा कार्य दीपावली के कुछ दिनों पूर्व से ही शुरू हो जाता है। सनातन संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की भावना का आह्वान किया गया है। संसार में लोग केवल अपने आनंद, अपने परिवार की जरूरत पूरी कर खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बापू के प्यारे तो सब सुखी संपन्न रहे की भावना से कहीं गरीबों में भंडारे तो कहीं पर कीर्तन यात्रा तो कहीं पर कत्लखाने में जा रही गायों को बचाना तो कहीं पर कैदी उत्थान कार्यक्रम जैसे अनेकों समाज उत्थान कार्य करते रहते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन गोगुंदा में श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर, उदयपुर, गोगुंदा, सुमेरपुर और राजस्थान समिति सूरत के तत्वाधान में पूज्य बापू जी की कृपा पात्र शिष्या साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में दीपावली निमित्त में आज सिवड़िया में गरीबों के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों के बीच कंबल बांटी गई, बड़ी परात, जैकेट, कपड़े, जुराब, टोपी, खाद्य सामग्री, दीपक, बाती, माचिस, तेल और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इसके साथ ही सत्संग श्रवण का भी आयोजन किया गया, भोजन प्रसाद भी करवाया गया। चरणों में अनंत अनंत नमन करते हैं, अनंत अनंत वंदन करते हैं। करुणा सिंधु, दया के दाता पूज्य बापू जी ने ऐसी कृपा बरसाई है साधकों पर, ऐसे संस्कार दिए हैं सभी साधकों को कि दिवाली केवल 4 दीवारी के अंदर नहीं, दिवाली केवल अपने घर के अंदर नहीं, लेकिन दिवाली मनानी है तो भगवान के प्यारों के संग, जहाँ दिया जलाने के लिए उनके पास तेल नहीं है, नए वस्त्र पहनने की व्यवस्था नहीं है, मिठाई उनके घर में उपलब्ध नहीं है। ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर कभी बापू जी तो स्वयं पधारते थे, क्या गोगुंदा, क्या कोटरा, क्या हिम्मतनगर और क्या तो पहाड़ी इलाके आबू के नीचे। तन मन धन के साथ, गुरुदेव के साथ हमने सीखा कि किस तरह
तो नहीं जाओ, वो तो नहीं जाओ सासरिये मोरी माँ, मन लाग्यो फकीरी माँ। तो नहीं जाओ, वो तो नहीं जाओ सासरिये मोरी माँ, मन लाग्यो फकीरी माँ। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू साधक परिवार की ओर से यह कीर्तन यात्रा और भंडारे किए जा रहे हैं। ऐसे भंडारे और ये कीर्तन यात्रा हर साल पूज्य बापू जी की आज्ञा से पूरे भारत में किए जाते हैं। इस वर्ष हमारा जो भंडारा है वो गोगुंदा के क्षेत्रों में, जैसे 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, ये 3 भंडारे, बड़े बड़े विशाल भंडारे, जहाँ एक दिन में 1500 से 2000 लोगों का भोजन और उनको आवश्यक चीज़ें बांटी गई। उसमें कंबल, वस्त्र, मिठाई और अन्य सारी चप्पल वगैरह जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, उनको वितरण किया गया। हमारी दीपावली हर साल हम पूज्य बापू जी की आज्ञा से गरीबों में ही मनाते हैं। और 4 तारीख से फिर गोगुंदा से सिरोही में घुस गए। सिरोही में 5 तारीख को लुणोल गांव पड़ता है, वहाँ पे विशाल भंडारा किया गया लोगों में। और आज हमारी यात्रा यहाँ पहले अलग अलग गांव में होते हुए अभी यहाँ बरलूट पहुँची है। बरलूट और ये अलग अलग गांव होते हुए पहुँचेगी। आज शाम को सुमेरपुर रात वहाँ रुकेंगे, शिवगंज सुमेरपुर। कल वहाँ भंडारा है सुमेरपुर में। तो ये पूज्य बापू जी जब संत श्री आसाराम बापू स्वयं बाहर थे, उसमें आसाराम जी बापू अपनी दीपावली गरीबों में जाके मनाते थे और वहीं उनको आवश्यक चीज़ें बांटते थे। तो अब आज्ञा हम शिष्यों को किए कि आप जाइए और उन गरीबों को ये सामान बांटिए और हरि कीर्तन कराइए, भजन कराइए। और हमारी भारतीय संस्कृति है जो बिल्कुल हम भूल चुके हैं, वो लोगों को वापस याद ताज़ा कराने के लिए हम साहित्य बांटते हैं। उसमें गोगीता गंगा की महिमा और बच्चों के लिए अच्छे संस्कार, योगासन और किस महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसे स्वास्थ्यवर्धक बातें, ये सारा साहित्य हम घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं और लोगों को प्रसाद भी दे रहे हैं। और जहाँ गरीब लोग मिलते हैं तो वहाँ गाड़ी रोक के वो गरीबों को कंबल और वस्त्र, जैसा जो जिसकी स्थिति है उस हिसाब से सामान बांटते हैं। और ये सामान बांटते बांटते हम 1 तारीख से शुरू हुआ है, यह 8 नवंबर तक चलेगा हमारा। 8 नवंबर के बाद में फिर कभी जैसे आज्ञा होती है उस हिसाब से, पूज्य बापू जी की आज्ञा होती है उस हिसाब से आगे भंडारे होते रहते हैं, कीर्तन यात्रा होती रहती है। पूरे भारत में इसे हरि नाम कीर्तन यात्राएँ निकाली जाती है। उसी कड़ी में यह कीर्तन यात्रा इस दीपावली से पहले ही हमारी कीर्तन यात्रा शुरू हो गई थी। 1 नवंबर से शुरू हुआ, ये 8 नवंबर तक हमारी हरिनाम कीर्तन यात्रा चलेगी। ये हरिनाम कीर्तन यात्रा आज नहीं, हमारी 20 साल से चल रही है। और ये हरिनाम कीर्तन यात्रा लोगों में भक्ति जगे, क्योंकि आज कलयुग में लोग दिनों दिन ऐसी उनके पास में काम करने की वगैरह इतनी ज़्यादा ऐसा है कि वो फ्री बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो हरि नाम कीर्तन यात्रा, हरि का नाम भजन कीर्तन से भूल चुके हैं, उनको वापस हरि नाम कीर्तन यात्रा के द्वारा उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ना। जैसे हमारे बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं भगवान राम जी का जन्म कहाँ हुआ, राम का नाम, पिता का नाम क्या है, कृष्ण भगवान के पिता का नाम क्या है, वो भी भूल चुके हैं। तो ये हमारी संस्कृति जो बच्चे बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। माता पिता को, जो भगवान कृष्ण अपनी माँ को मैया बोलते थे और भगवान राम अपनी माँ को माताश्री बोलते थे, पिताश्री पिता को बोलते थे, वो आजकल बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति ने भुला ही दिया। तो वो भारतीय संस्कृति वापस ताज़ा करने के लिए हम घरों में जाते हैं, साहित्य बांटते हैं और बच्चे मिलते हैं तो बच्चों को बिठा के उनको संस्कार देते हैं। पूज्य बापू जी ने जो संस्कार दिए वो बच्चों तक पहुंचाते हैं और हरि नाम कीर्तन करते चलते हैं तो लोग भी उस कीर्तन यात्रा में जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों का इससे भलाई होगा, उद्धार होगा। क्योंकि भगवान नाम कीर्तन से तो हर किसी का उद्धार, जीव मात्र का कल्याण होगा। इसमें जीव जंतु वो भी हरि नाम कीर्तन सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, तो मनुष्य का तो होगा ही। और लोग जो गलियों में, शहरों में, रोडों पे खड़े होते हैं वो सुनते भी हैं, तो
तो वो भी आनंदित होते हैं और नाचने लगते हैं हमारे साथ में। जैसे मीरा नाचती थी हरि कीर्तन पे, तो लोग तो उनको पागल बोलते थे। ऐसे लोग तो क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन हरि नाम कीर्तन करने वाले तो हमारे साथ में कई जुड़ जाते। गांव में लोग कई है जो बापू जी के शिष्य नहीं होते हुए भी वो हमारे हरि कीर्तन में साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको आनंद आता है। सच्चा आनंद इस हरि नाम कीर्तन में है, तभी वो हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हमारे सब हरि नाम कीर्तन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने हमें हरि कीर्तन सिखाया, और ये यात्राएं जगह जगह गांव-गांव जाने की आज्ञा दी कि लोग जो नहीं पहुंच रहे हरि कीर्तन में, वहाँ उनको भी हरि कीर्तन सिखाएं। तो आज हमारी यात्रा गोइली, पाड़ीव, मंडवारा, ऊंड, जावाल, जामोत्रा, भूतगांव, मनोरा, वराड़ा, मंडावरिया, भरलूट, पालड़ी, यहाँ इन गांव में यह हमारी यात्रा निकली है। और कल हमारी यात्रा फिर आगे सुमेरपुर और शिवगंज क्षेत्र